यह कहानी अक्सर रोमनों से जोड़ दी जाती है, लेकिन सच यह है कि यह घटना रोमन नहीं बल्कि मकदूनियाई सेनापति सिकंदर महान से संबंधित मानी जाती है। वही सिकंदर जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। कहा जाता है कि जब सिकंदर एक ऊंची पहाड़ी पर बने दुर्ग के सामने पहुंचा तो उसने वहां के शासक को बुलवाया और आत्मसमर्पण की मांग की। दुर्ग की प्राचीर से शासक ने उत्तर दिया कि सिकंदर की सेना उस किले को बलपूर्वक नहीं ले सकती, इसलिए झुकने का कोई कारण नहीं है। इस पर सिकंदर ने कहा कि वह अपनी सेना की आज्ञा पालन क्षमता का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। दुर्ग की दीवारों से साफ दिखाई देने वाली जगह पर उसने अपने सैनिकों को एक पंक्ति में खड़ा होने का आदेश दिया और फिर कहा, सीधे आगे बढ़ो। आगे एक गहरी खाई थी। कथाओं के अनुसार सैनिक बिना किसी प्रश्न या हिचक के आगे बढ़ते गए और खाई में गिरते चले गए। कुछ ही सैनिकों के गिरने के बाद सिकंदर ने उन्हें रोक दिया। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। यह दृश्य देखकर दुर्ग का शासक भयभीत हो गया। उसने समझ लिया कि यदि ये सैनिक अपने सेनापति के एक आदेश पर मृत्यु को भी स्वीकार कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को युद्ध में रोक पाना असंभव है। उसने उसी क्षण आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस कथा को पूरी तरह सत्य नहीं मानते। अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह कहानी समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर कही गई एक किंवदंती है। इसका अधिक यथार्थ रूप हमें सोग्डियाई चट्टान सोग्डियन रॉक के घेरे में दिखाई देता है। इस दुर्ग के रक्षकों ने सिकंदर से कहा था कि वह तभी इसे जीत सकता है जब उसके पास पंखों वाले सैनिक हों। सिकंदर ने अपने अनुभवी सैनिकों में से स्वेच्छा से आगे आने वालों को बुलाया। लगभग 300 सैनिक रात के अंधेरे में रस्सियों और खूंटों की सहायता से खड़ी चट्टान पर चढ़े। इस प्रयास में कई सैनिक गिरकर मारे भी गए। सुबह होते ही सिकंदर ने दूत भेजकर दुर्ग के रक्षकों से कहा, ऊपर देखो, मेरे पंखों वाले सैनिक आ चुके हैं। ऊपर चोटी पर खड़े शत्रु सैनिकों को देखकर रक्षक टूट गए और संख्या में अधिक होने के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए निष्कर्ष यह है कि चट्टान से कूदने वाली सेना की कहानी एक रूपक या किंवदंती है, लेकिन सैनिकों की असाधारण निष्ठा और साहस का वास्तविक उदाहरण सिकंदर के अभियानों में अवश्य मिलता है। इतिहास में कभी-कभी सच और कथा इस तरह घुल जाते हैं कि उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है।